राजू एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी भारत के एक छोटे से गांव में रहता है। वो मजदूरी करके अपने बूढ़े माता पिता और छोटे भाई बहनों का भरण पोषण करता है। अपने वित्तीय संघर्षों के बावजूद राजू अपने परिवार को बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके पिता एक पूर्व किसान बिस्तर पर हैं और उनकी मां घर में योगदान देने के लिए छोटे मोटे काम करती हैं। राजू के छोटे भाई बहन मीना और रवि अपनी शिक्षा जारी रखने का सपना देखते हैं, लेकिन परिवार की वित्तीय स्थिति इसे मुश्किल बना देती है। राजू ने मृत्युशैया पर अपने पिता से वादा किया कि वह परिवार की देखभाल करेगा और उनके लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगा। यह वादा राजू के कार्यों और निर्णयों के पीछे प्रेरक शक्ति बन जाता है। राजू शहर में नौकरी के अवसरों के बारे में सुनता है और जोखिम लेने का फैसला करता है। वो आशा और वर्षों से बचाए गए थोड़े से पैसे के साथ अपना गांव छोड़ देता है। विदाई भावुक है, लेकिन उनका संकल्प अटल है। हलचल भरे शहर में पहुंचने पर राजू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी ढूंढना उसकी अपेक्षा से अधिक कठिन है और वो किफ़ायती आवास खोजने के लिए संघर्ष करता है। कठिनाइयों के बावजूद वो हार नहीं मानता और अवसरों की तलाश में रहता है। अंततः राजू को एक निर्माण स्थल पर नौकरी मिल जाती है। काम कठिन है, लेकिन वो आय के लिए आभारी है। वो अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा घर भेज देता है और अपने जीवनयापन के लिए केवल एक छोटी राशि ही रखता है। उसका समर्पण उसके पर्यवेक्षक को प्रभावित करता है, जो उसे अपने अधीन ले लेता है। अपने पर्यवेक्षक की मदद से राजू निर्माण में नए कौशल सीखता है और अधिक जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देता है। वो अथक परिश्रम करता है, अक्सर सीखने और सुधार करने के लिए देर तक रुकता है। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है क्योंकि वो अधिक कमाने लगता है और अपने परिवार के लिए बचत करने लगता है। ठीक होने के दौरान राजू की मुलाकात एक दयालु अजनबी मिस्टर शर्मा से होती है, जो उसे अपनी छोटी सी दुकान में सहायक के रूप में अंशकालिक नौकरी की पेशकश करता है। यह नौकरी राजू को उपचार के साथ साथ कुछ पैसे कमाने की भी अनुमति देती है। श्री शर्मा की दयालुता और बुद्धिमत्ता राजू पर अमिट छाप छोड़ती है। एक बार ठीक होने के बाद राजू निर्माण स्थल पर लौट आया, जहां उसके सहयोगियों ने उसका स्वागत किया। उसका पर्यवेक्षक उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट देता है और राजू के प्रदर्शन से उसे पदोन्नति मिलती है। यह नई भूमिका उच्च वेतन के साथ आती है, जिससे वह अपने परिवार का बेहतर समर्थन कर सकेगा। राजू शहर में दोस्तों और सहकर्मियों का एक नेटवर्क बनाना शुरू करता है। वह नौकरी के अन्य अवसरों के बारे में सीखता है और उन लोगों से मूल्यवान सलाह प्राप्त करता है जो समान परिस्थितियों में रहे हैं। उनका नेटवर्क समर्थन और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। श्री शर्मा और उनसे मिलने वाले लोगों से प्रेरित होकर राजू अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचने लगता है। वो लगन से बचत करता है और संभावित व्यावसायिक विचारों पर शोध करता है। जोखिमों के बावजूद वह अपना खुद का कुछ बनाने की बढ़ती इच्छा महसूस करता है। राजू ने निर्माण संबंधी एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जो पेंटिंग और छोटी मोटी मरम्मत जैसी सेवाएं प्रदान करता है। उसे शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ग्राहक ढूंढना और वित्त प्रबंधन करना शामिल है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राजू का व्यवसाय गति पकड़ने लगा। वो कुछ महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल करता है और एक छोटी टीम को काम पर रखने के लिए पर्याप्त कमाता है। उनकी सफलता उन्हें घर पर अधिक पैसे भेजने और अपने भाई बहनों की शिक्षा में निवेश करने की अनुमति देता है। अपने व्यवसाय के बढ़ने के साथ राजू अपने पिता से किया वादा पूरा करने के लिए अपने गांव लौट आता है। वो गांव के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में निवेश करता है, जैसे स्कूल बनाना और साफ पानी उपलब्ध कराना। ग्रामीण राजू को एक नायक के रूप में देखते हैं और उसके कार्य दूसरों को बेहतर जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते। राजू की सफलता की कहानी मीडिया तक पहुंचती है और वो कई लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन जाता है। उन्हें विभिन्न मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वे अपनी यात्रा साझा करते हैं और दूसरों को उनके संघर्षों से उबरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया। राजू का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है और वो नए बाजार तलाशना शुरू कर देता है। वो बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी करता है और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम करता है। अपनी सफलता के बावजूद वो जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने परिवार और समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विकास की चुनौतियां जैसे जैसे राजू का व्यवसाय बढ़ता है, उसे प्रतिस्पर्धा और बड़े कार्यबल का प्रबंधन सहित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
वो नेतृत्व और प्रतिनिधिमंडल के महत्व को सीखता है और वो बदलते कारोबारी माहौल को अपनाता है। राजू की यात्रा व्यक्तिगत बलिदानों के बिना नहीं है। काम पर उनका निरंतर ध्यान उनके निजी जीवन को प्रभावित करता है और वह अपनी प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं। वो रिश्तों को बनाए रखने और अपनी भलाई का ख्याल रखने के महत्व को दर्शाता है। राजू की मुलाकात एक सफल उद्यमी श्री वर्मा से होती है, जो उसका गुरु बन जाता है। श्री वर्मा बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और राजू को व्यवसाय विकास की जटिलताओं से निपटने में मदद करते हैं। उनका गुरु शिक्षक संबंध राजू की सफलता की आधारशिला बन जाता है। अंतिम में राजू गरीबी से समृद्धि तक की अपनी अविश्वसनीय यात्रा पर नजर डालता है। उन्होंने न केवल अपना जीवन बदल दिया है, बल्कि अपने परिवार, गांव और कई अन्य लोगों पर भी स्थायी प्रभाव डाला है। राजू की विरासत लचीलेपन की है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। ये रूपरेखा राजू के बारे में आपकी कहानी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। एक व्यापक और आकर्षक विवरण बनाने के लिए प्रत्येक अध्याय को विस्तृत आख्यानों, संवादों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद मित्रों।